हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स के ही बारे में बात करने की मैंने सीरीज चलाई है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम मतलब भूल ही नहीं सकते हो। तो हम उसी लेक्चर सीरीज का एक और स्पेशल पॉइंट इस्तेमाल करने वाले हैं। जो स्पेशल रिएक्शन है, क्यों मैं इसको स्पेशल रिएक्शन बोलता हूं, वो अभी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, ये स्पेशल क्यों है? इसमें क्या इस्तेमाल होता है? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अगर आप NH2 ग्रुप लगा दो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। ये इसका कन्वेंशनल नेम है। NaNO2 प्लस HCl ये जनरेट करता है HNO2। और ध्यान रखिए, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, मतलब लेस देन 0 डिग्री। मतलब उसको ठंडे में, उसमें जब लैब में हम रिएक्शन करते हैं तो आइस बात इस्तेमाल करते हैं। तो समथिंग लाइक दिस बनता है, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट है एक तरीके का। और ये डाइजोनियम सॉल्ट को आप किसी भी कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो कुछ एक रिएक्शन जैसे है, अगर हम HbF4 से रिएक्शन करते हैं तो BF4 माइनस इस पे वो करता है और हीट करते हैं तो NO2 रिलीज होता है और फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एल्क मतलब एल्काइल हैलाइड की जगह ये क्या है? एराइल हैलाइड्स। ये क्या है? एराइल हैलाइड्स। ठीक है, जैसे अगर हम इस कंपाउंड को बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड। ठीक है, इसमें क्लोरीन भी हो सकता है, इसमें ब्रोमीन भी हो सकता है, इसमें फ्लोरीन भी हो सकता है, इसमें आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है? इसी डाइजोनियम सॉल्ट को अगर आप कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कर देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, इसी को सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सैंडमेयर है। और पीछे वाले रिएक्शन का नाम क्या है? बेल्ज शिशमन रिएक्शन। ठीक है, इससे हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। अगर कॉपर ब्रोमाइड इस्तेमाल करें तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड इस्तेमाल करें तो आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। देखिए, मैं सबस्ट्रेट रिमेंबर करने में बहुत ही वीक हूं, तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखने वाली चीजें ज्यादा है, लेकिन हम उन पॉइंट्स को भी बात कर रहे हैं जो जहां पर याद भी करना पड़ता है और जहां पर हमें चीजों को समझने की भी जरूरत है। तो देखिए, मैंने बताया था कि इसमें एनिलीन की एक रिएक्शन है जो डाइजोनियम सॉल्ट बनती है। ठीक है, तुम चाहो तो कॉपर साइनाइड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस पे साइनाइड ग्रुप भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साइनाइड ग्रुप का अगर तुमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, समथिंग लाइक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो तुम इससे अमाइड बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अमाइड। अमाइड क्या होता है? बेंजोअमाइड, CONH2। ये ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और फिर इसका वापस हाइड्रोलाइज करोगे तो बेंजोइक एसिड बना सकते हो। तो तुमने एसिड भी बना लिया। ठीक है, सिर्फ हीट के साथ, मतलब एक्वस एस्ट्रेसो, इसको सॉरी मैं इसको बेंजोइक एसिड भी बना सकते हो। कि बहुत तेजी से नहीं भागना चाहिए मुझे भी। और अगर इसकी एक्वस एस्ट्रेसो4 से रिएक्शन करोगे तो फिनॉल भी बना सकते हो। यानी तुम एक ही रिएक्शन से बहुत सारे चीजें बना सकते हो। तो ये अपने आप में मतलब एक बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हो, बहुत ही अच्छी खासी रिएक्शन है। देखिए, लेकिन मेरा ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ मकसद ये था कि अभी हम ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अभी हम डाइजेनियम सॉल्ट फॉर्मेशन का या फिर हेलो जो भी बनने वाला है उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि हमारे पास में सोडियम नाइट्रेट है, HCl वगैरह HX है। तो नेगेटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हेलोजन निकालेगा। तो समथिंग लाइक दिस स्पीशीज बनेगी। ठीक है, और ये स्पीशीज बनेगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीके से होगा। और ये समझ लीजिए कि OH जो ग्रुप है एक गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। गुड लीविंग ग्रुप करने के बाद में NO
वो बनेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है। जैसे ही नाइट्रोसोनियम आयन बनता है फिर रिएक्शन स्टार्ट होती है, और ये जस्ट एक लो टेम्परेचर पे ही बनता है, यानी 0 to 5 डिग्रीज पे ही ये बनता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे अब एनिलीन हमारा है, क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट एनिलीन है। ठीक है। एनिलीन से जब ये रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन पे जाकर ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होगा, और उसके बाद में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक प्रोटॉन लूज करेगा, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन पे 4 वैलेंसीज हो गई हैं, मतलब 4 बॉन्ड बन गए, तो हाइड्रोजन रिलीज करके ये बन गया। इसके बाद में अब इस ऑक्सीजन पे वापस जो हमारा जो इसी पे जो H3+ निकला था वहीं से वापस H+ लेगा और इस तरह की स्पीशीज बनाएगा। ये क्या है, रेजोनेंस कर सकते हैं। रेजोनेंस कैसे कर सकती है? रेजोनेंस कर सकती है इस तरीके से, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। फिर क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है शिफ्ट हो सकता है, तो यहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे शिफ्ट हो गया, इसी की वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये OH बन गया और ये H+ इसको इजिली रिलीज कर सकता है। वापस फिर वही रिएक्शंस होगी, तो इसमें ज्यादा जो है H3+ का खेल है। नाइट्रोसोनियम आयन बनने के बाद में सिर्फ H3+ का खेल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो वापस इस पे OH आ गया, अब वापस ये H+ से अटैक करेगा, फिर वाटर रिमूव करेगा। यहां पर तुम्हारा डाइजेनियम सॉल्ट बन गया। यहां का स्टेप जो है ये विकिपीडिया पे भी अवेलेबल है। होता क्या है, इसको बस इसमें बेंजाइल रेडिकल बनता है, और वो रेडिकल जो बनता है वो रेडिकल बहुत इजीली कॉपर की प्रेजेंस में, वो रेडिकल किसी भी तरीके का जो सबस्ट्रेट है, चाहे ये हेलोजन भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है। ठीक है। जैसे ये निकलेगा तो रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है। तो ये जैसे ये निकलेगा उसके बाद में, ठीक है, हमारा जो हेलोजन है उस पर भी एक रेडिकल रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा Copper 2+, और वो जो रेडिकल है वो Copper 2+ लेके Copper+ में कन्वर्ट होता है। तो ये बेस्ट रिएक्शन है, इसमें Copper 2+ जो है Copper+ में कन्वर्ट होता है और डाइजेनियम सॉल्ट बनता है। तो मैं इस रिएक्शन तक ही यहां सीमित रखूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म तक। उसके बाद में हम इस जो एराइल हैलाइड्स हैं उनके बारे में और बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।